जब तीन कपल्स अमेरिका के एपलाचिया पहाड़ों के जंगल वाले रास्ते पर ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। उनका प्लान था कि वे रास्ते में लगे साइन बोर्ड का पीछा करते हुए प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेंगे। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का जियाओ हेई सुझाव देता है कि पास के एक गांव के पास एक पुराना किला है जिसे देखने चलना चाहिए। इस फैसले की वजह से वे लोग असली रास्ते से भटक जाते हैं। लियू रुयान को लगता है कि अगर इस वीरान जंगल में कुछ हो गया तो वे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन जियाओ हेई की जिद देखकर वह भी मान जाती है। उन्हें यह नहीं पता था कि कॉलेज से अभी अभी ग्रेजुएट हुए इन 6 दोस्तों का यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। 3 घंटे चलने के बाद भी उन्हें वह किला नहीं मिलता। अचानक पहाड़ की तरफ से भारी चीज गिरने की आवाज आती है। जब एक लड़की मोबाइल की टॉर्च ऊपर करती है तो पहाड़ से एक विशाल पेड़ का तना तेज रफ्तार से उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आता है। जब सब शांत होता है तो पता चलता है कि उनका एक दोस्त उस जाल में फंसकर मर चुका है। दुख के बीच लियू रुयान को महसूस होता है कि पहाड़ी पर कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन अंधेरा होने लगा था, इसलिए सभी लोग वापस रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगते। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में रास्ता भटक जाने की वजह से वे लोग मजबूर होकर वहीं टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन रात में लियू यान डर से जाग जाता है। उसे लगता है कि टेंट के बाहर कोई आदमी किसी की लाश उठाए खड़ा है। सुबह जब सब उठते हैं तो पता चलता है कि वे पूरी रात कब्रिस्तान में सो रहे थे और सबसे अजीब बात, उनके सभी मोबाइल फोन बंद हो चुके थे। इसका मतलब था कि किसी ने जानबूझकर उन्हें इस जंगल में फंसाया है। कुछ देर बाद वे लोग एक छोटा लकड़ी का घर देखते हैं। उसके अंदर चढ़ाई का सामान, कई बैग और बहुत सारे मोबाइल फोन पड़े होते हैं। इससे उन्हें शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसी समय उन्हें पता चलता है कि 2 रहस्यमयी लोग उनके दोस्त को पकड़ कर ले गए हैं। भाषा अलग होने की वजह से दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ नहीं पाते और लड़ाई हो जाती है। उनका दोस्त जागते ही उन रहस्यमयी लोगों में से एक को मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड शाओ मेई वापस आ जाती है और कहती है कि वह सिर्फ बाथरूम गई थी। अब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी को मार दिया है। दरअसल पहाड़ों में रहने वाला एक प्राचीन जनजाति ट्राइब इन जंगलों में रहती है। वे लोग बाहरी दुनिया से 1859 से अलग होकर रह रहे हैं और उनका एक अजीब नियम है, वे जंगल में आने वाले लोगों का शिकार करते हैं। उनकी पहचान छिपाने के लिए वे मास्क पहनते हैं और जानवरों की तरह शिकार करते। कुछ समय बाद जनजाति के लोग उन कॉलेज स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं। उन्हें एक अंधेरे कमरे में कैद किया जाता है। यहाँ कैदियों की आंखें निकाल दी जाती हैं ताकि वे हमेशा अंधेरे में रहें और कभी भाग न सकें। भागने की कोशिश करने वाले पहले दोस्त की आंखें निकाल दी जाती हैं। जिंदा रहने के लिए लियू रुयान एक सौदा करती है। वह जनजाति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है ताकि उसके बाकी दोस्तों की जान बच सके। धीरे धीरे वह जनजाति के जीवन में शामिल हो जाती है। उधर लियू रुयान के पिता अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते पास के शहर पहुंचते हैं। पुलिस उनकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि उस जंगल के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कोई वहां जाना नहीं चाहता। आखिरकार वह एक पेशेवर शिकारी एड की मदद लेते हैं। दोनों जंगल में जाते हैं, लेकिन वहां हर जगह खतरनाक जाल लगे हुए होते हैं। जब पिता आखिरकार जनजाति के इलाके में पहुंचते हैं, उन्हें पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि जियाओ हेई होता है, क्योंकि वह अब पूरी तरह से जनजाति के साथ रहने लगा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन पर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि लियू रुयान खुद होती है। वह अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। लेकिन रात में लियू रुयान अपने पिता को जेल से बाहर निकालती है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं। जंगल में लड़ाई होती है और कई लोग मर जाते हैं। आखिरकार वे किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। फिल्म हमें यही सिखाती है, फिल्में भले ही डरावनी हो, लेकिन असली दुनिया कई बार फिल्मों से भी ज्यादा क्रूर होती। 3 महीने बाद लियू रुयान अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी जनजाति के 2 लोग उसके घर पहुंचते हैं। वे उसे और उसके पेट में पल रहे बच्चे को वापस ले जाना चाहते हैं। लियू रुयान अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रास्ते में वह मौका देखकर सभी पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। सिर्फ उस छोटी लड़की को छोड़ देती है जिसने पहले उसकी मदद की थी है।